ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद का जो विज्ञान है, आयुर्वेद का जो रहस्य है, आयुर्वेद का जो दर्शन है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और हमने जाना कि आयुर्वेद किस तरह से ये संपूर्ण शरीर का ही नहीं, संपूर्ण हमारे जीवन का विज्ञान है। किस तरह से हमारे जीवन को ये आयुर्वेद प्रभावित करता है। मुझे विश्वास है आपको, जो ये हम इस श्रृंखला को हमने जो शुरू किया उसमें आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा और आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को भी मिल रहा है। वस्तुतः क्योंकि आयुर्वेद मात्र औषधि विज्ञान नहीं है, उसके औषधि विज्ञान के पीछे छिपा हुआ एक पूरा जीवन विज्ञान है। उस विज्ञान को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम औषधि ये एक हमारी मजबूरी है, आवश्यकता है, परंतु यदि प्रकृति को समझ लिए तो हम औषधियों के सेवन से भी हम बच सकते हैं कई सारी परिस्थितियों में। तो हमने बात करी वात पित्त कफ दोष के संदर्भ में, वो वात पित्त कफ दोष से कैसे हमारी प्रकृति बनती है, किस तरह से उसका संबंध प्रकृति के निर्माण में है, हमने उसको जाना। तो अब हम चर्चा करेंगे आज इस विषय के ऊपर कि प्रकृति की विशेषताएं क्या हैं या प्रकृति की पहचान क्या है। हमने चर्चा करी कि भाई प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, वात पित्त कफ दोषों के लिए। पर आप कहेंगे जी आपने प्रकृति की प्रशंसा तो कर दी, प्रकृति की कमियां या उसकी महत्ता तो बता दिया, पर हम पहचाने कैसे। तो आज हम थोड़े से इसको आप ये समझिए, ये प्रकृति की विशेषता है, इसको आप दोष कदापि न माने। मैं कहूँगा कि कोई मोटा है तो दोष नहीं, वो प्रकृति है। मैं कहूँगा कि नट्टा है तो भाई वो प्रकृति है। मैं कहूँगा कि काला है तो ये आपके लिए नहीं कही जा रही है, आपके शरीर की प्रकृति की विशेषता को बताई जा रही है। यानी कि वो विशेष है, वो प्रकृति, वो आप एक विशेष मॉडल हैं। आप जो भी हैं ये आप निर्धारित करो कि आपको सुधार करना है या उसी मॉडल में आप मस्त हैं। पर इसमें भी एक और बात है जो भी समझने की बात है, कुछ चीजें तो आप सुधार कर पाएंगे, कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे। कोई मान लीजिए किसी का कद कम है, वो 25-30 साल का, वो कद थोड़ी लंबा कर लेगा। कोई मोटा है तो पतला हो सकता है, पतला मोटा हो सकता है। किसी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए, कुछ आयुर्वेद से योग से काले भी हो जाएंगे। परंतु जैसे किसी के बाल सुनहरे हैं तो हम कहेंगे ये बाल सुनहरे हैं तो उसको बोले जी एकदम जी काले कर दो, तो वो तो नहीं होगा। या किसी की स्किन तो जैसे ऑयली है, आप कहे जी मेरी स्किन तो ऑयली है, मेरे को बिल्कुल ड्राई कर दो। या किसी का ड्राई है स्किन, वो कहेगी जी मेरे को तो बिल्कुल ही ऑयली बना दो, तो वो संभव नहीं है। यही प्रकृति है। तो इन प्रकृतियों में कुछ चीजें ऐसी कि हम कुछ सुधार कर सकते हैं। मूल प्रकृति को फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं बदला जा सकता, ये आयुर्वेद कहता है।
पर उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो अभी हम विभिन्न प्रकृतियों की जो विशेषताएं हैं या उसके जो पहचान है, उसके जो शारीरिक उसके जो लक्षण हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये इस विशेषताओं के विषय में तो हम बात करते हैं वात के लक्षण। जिसके शरीर में वात प्रकृति जो है ज़्यादा बढ़ी हुई हो, तो प्रायः वात प्रकृति के लोगों का जो शारीरिक जो हाइट है या तो थोड़ा कम होगा या फिर थोड़ा सा मध्यम स्थिति का होगा। ये हमेशा ध्यान रख लेना। और ये 100% कई बार सही नहीं होता। एक मोटे तौर पर यानी स्थूल रूप से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, कई बार कुछ कुछ प्रकृति के विरुद्ध भी हमारे ये चीज़ें दिखाई देती हैं, पर स्थूल रूप से एकदम समझने के लिए, पर यदि इसको हम सटीक कैलकुलेशन करें, हालांकि मेरी एक पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उस पुस्तक के अंदर हमने प्रकृति को पहचानने के लिए एक चार्ट बना करके दिया हुआ है। वो चार्ट के आधार पर यदि आप कैलकुलेशन करें तो काफ़ी आप अपने प्रकृति को कितना प्रतिशत आपके अंदर वात है, कितना कफ है, कितना पित्त है, इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। पर अभी मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे वात प्रकृति के व्यक्ति का जो कद है वो थोड़ा औसतन थोड़ा कम होता है, और शरीर जो है बहुत भारी नहीं होता है, हल्का पतला यानी कि मध्यम स्थिति का जो शरीर होता है। शरीर में उसको जल्दी से अकड़न होना, दर्द होना, या फिर शरीर में कंपन वगैरह होना, या जल्दी से कोई हो तो नस वगैरह खींच जाना, अकड़ाहट होना, या शारीरिक रूप से देखें तो जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं बहुत बलिष्ठ नहीं होते हैं, थोड़ा सा वो थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। ये पहचान है शारीरिक रूप से वात प्रकृति के जो लोगों का शारीरिक बनावट। इसी तरह से जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं, यदि शरीर की दृष्टि से देखें तो शरीर का जो कद है वो मध्यम कद होता है, यानी कि बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत नट्टा भी नहीं, मध्यम कद होता है। और मांसपेशियां और हड्डियों में कोमलता, यानी कि देखने में जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं थोड़े से एक कोमलता से परिपूर्ण से दिखते हैं, और शारीरिक रूप से देखें तो वो थोड़े से उसको मध्यम होता है, यानी कि जो थोड़ी से देखने में सुकुमार से लगते हैं, थोड़े से कोमल से लगते हैं, या सुकुमार भी नहीं क्योंकि वो बहुत सुंदरता वाला तो कफ की प्रकृति मानी गई, यानी जो वायु और जो कफ के बीच की जो स्थिति है, यानी कि शरीर के हिसाब से वो पित्त की स्थिति है, यानी कि थोड़ी सी जो हड्डियों में कोमलता या शारीरिक रूप से जो मध्यम होते हैं वो शरीर पित्त प्रकृति वालों का होता है। फिर हम जाने कफ वालों को। कफ के लिए यदि मैं बात करूं तो जो हट्टे कट्टे जो होते हैं, लंबा कद है और सुंदर और मजबूत शरीर है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना, तगड़े भी होते हैं। जो विशेष बात है, कफ वाले तगड़े भी जल्दी हो जाते हैं पर वो मोटे भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये ध्यान कर लेना कि जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग कफ प्रकृति के लोग होते हैं, व्यायाम कर करके शरीर को बलिष्ठ और सुडौल बनाते हैं। जब व्यायाम छोड़ देते हैं फिर वो थुल मोटापे में, चर्बी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए जिसकी आप समझिए कि मोटापा जल्दी बढ़ने की प्रकृति है, तो समझ लेना कि आपकी प्रकृति कफ है। कफ वालों का ही ज़्यादा जल्दी मोटापा बढ़ता है। तो ये मोटे जो लक्षण हैं, वात वाले की शरीर का क्या पहचान है, पित्त वाले के क्या है, कफ वाले का क्या है, मैंने ये आपको बताया है। इसका ध्यान रखिए और ज़रा सा देखिए कि आपकी प्रकृति कौन से वाले से मैच कर रही है। तो बाकी और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप इसको ध्यान देते जाइए, समझते जाइए। आप लोग पारिवारिक जनों के साथ बैठे हैं तो आप देखते जाइए आपके घर में कौन सा किस प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये विशेषता है, ये विशेषता का तात्पर्य कि उसकी पहचान है। पर जहाँ सुधारना आप सुधार लीजिएगा। व्यवहार और स्वभाव की चीज़ों को तो हम सुधार सकते हैं, पर मूल स्वभाव फिर भी रहता है। गुस्सा करने वाला गुस्सा कम तो कर देता है, छोड़ता है नहीं। चिड़चिड़ करने वाला चिड़चिड़ करता रहता है, पर समझिए कि वो क्यों कर रहा है। तो दोषों के आधार पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने शरीर के कद काठी की बात करी, मैं जो स्किन और जो बाहर के जो शरीर का ढांचागत स्वरूप की बात करूँ तो जो वात वाले लोग हैं उनका जो शरीर में क्या होती है, रुक्षता होती है, यानी कि थोड़ी सी स्किन जो है ना ड्राई सी रहती है। चेहरे हैं, नाखून है, दांत है, तलवे हैं, इनमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा ना खुरदुरापन होता है उनके अंदर। ये इसके अंदर जैसे नाखून भी देखेंगे तो ड्राई से दिखाई देंगे, या आप किन पैरों को देखिए, कई बार जो है वो फटी सी एड़ियाँ, खुरदुरी सी एड़ियाँ और ड्राई सूखा सी शकल। तो ये लक्षण हैं आपके वात प्रकृति के लोगों के। तो इसी तरह से फिर मैं बात करूं कि पित्त के प्रकृति के कैसा होता है, तो पित्त वालों का क्या होता है कि
उसके शरीर में थोड़ी सी कोमलता होती है, जैसे मैंने पहले बताया। चेहरे पर शरीर का जो साफ रंग होने पर भी, रंग तो साफ होता है पर कई बार तिल हैं, मस्से हैं, पिंपल्स है, ये सब झाइयाँ हैं, ये पित्त प्रकृति वालों को जल्दी से हो जाता है। यानी कि शरीर तो देखने में तो सुंदर होता है पर उस सुंदर चांद में भी कहीं ना कहीं दाग धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। वो लक्षण सीधे सीधे से पित्त प्रकृति वाले का है। इसी तरह से मैं कफ वालों की बात करूं तो कफ वाले जो लोग हैं उनके शरीर में स्निग्धता आप देखेंगे, जो ऑयली स्किन है या बहुत सॉफ्ट स्किन है, बिल्कुल आप देखेंगे कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, हाथ वगैरह भी, उनके शरीर भी, उनके मांस भी आप देखेंगे और चिकनाहट होती है और खिली खिली सी स्किन, जैसे ना बिल्कुल अच्छी सी देखने में जो चमकती हुई चमड़ी है ना, ये कफ वालों की ज़्यादा होती है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया कि हमारे शरीर की प्रकृति को मैंने बताया, फिर हमने त्वचा, स्किन, जो हमारे शरीर के नाखून आदि के विषय में बात करी। तो अब हम और बात करते हैं, जैसे बाल वगैरह के लिए, दाढ़ी वगैरह के लिए यदि वात प्रकृति वाले की बात करें तो सिर में जो है दो मुहे बाल हो जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं, रुखे रुखे से होते हैं, कहते हैं देखो मेरे दो मुहे बाल हो गए, टूट गए। हालांकि एक बात ध्यान रख लीजिएगा, एक तो प्रकृति से होते हैं, एक विकृति से भी होते हैं। आप अनाप शनाप जो है ज़्यादा सुंदरता के चक्कर में विविध तरह के डाई को लगा लेते हो, रंग लगा लेते हो। और मैंने तो ऐसा देखा, भगवान ने इतना सुंदर बनाया, लोग बंदर की तरह बंदर बन के घूमते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है, एक कोई लोग तो सर पे जो है इतने तरह के रंग लगा देते हैं कि वो देखो तो सच में लगता है कि कहीं जंगल से निकल करके आया हुआ कोई नया कोई प्राणी पैदा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है आदमी। तो इतने खतरनाक स्वरूप हम बना लेते हैं, फिर वो प्रकृति में नहीं आएगा। तुमने केमिकल लगाया, तुमने गलत चीज लगाई, तुम्हारे बाल रुखे हो गए, तुम्हारे दो मुंह हुए, फिर मेरे को दोष मत देना आचार्य जी आप बता रहे थे वात प्रकृति का, मैं तो कब प्रकृति का हूँ, पर बाल के लक्षण तो ये वात प्रकृति के हो रहे हैं। नहीं, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वस्तुतः ये जो है ये सहज रूप में, यानी बिगाड़ने से नहीं, तुमने बिगाड़ दिया तो इससे ये भी समझ सकते हैं ना आप, यानी कि आपकी प्रकृति वात प्रकृति नहीं थी, आपने केमिकल के माध्यम से या विविध तरह के ये जो सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से अपनी प्रकृति को बिगाड़ ली। यानी कि फिर सिर में आपने रूखा कर दिया, दो मुँहे बाल हो गए, जल्दी जल्दी बाल टूटने लग गए। और हाँ, इसमें से जैसे शरीर में, दाढ़ी में, जैसे पुरुष है तो जैसे शरीर में भी थोड़े से कम बाल होना या दाढ़ी वगैरह या मूछें वगैरह थोड़ी कम होना, यह भी कहीं ना कहीं वायु के कारण से है। ये वात प्रकृति की पहचान है। पर सेम चीज़ के लिए यदि मैं कहूँ पित्त वाले का क्या होते हैं, तो इनके जो है थोड़ी सी रेडिश वाले, थोड़े से लालिमा युक्त है या भरे हुए हैं या कभी कभी थोड़े सामान्य भी हो जाते हैं, परंतु जो जितने गंजे हैं, जल्दी जो गंजे हो जाते हैं, गंजा होने में पित्त प्रकृति मुख्य कारण है। तो लोगों को जो हेरिडिटी, हम लोग कहते हैं ना हेरिडिटी है, अरे हेरिडिटी मेरे भाई, तेरे बापू को भी पित्त था, तेरे को भी पित्त था, तेरे खानदान कुल में पित्त की प्रकृति है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि भाई प्रकृति जो है वो खानदान से चली आती है। आप उसको हेरिडिटी कहते हो, हम कहते हैं भाई वो प्रकृति है, तो एक ही बात है। हेरिडिटी को ही हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति ही हेरिडिटी है, तो वो चला आता है, वो प्रकृति हमारे संस्कारों से भी चला आता है। तो इसको जो है ना असमय में जैसे सफ़ेद हो जाना, गंजा हो जाना, हालांकि आपने देखा होगा कि जो सफ़ेद होने वाला काम है वो कफ से भी होता है, यानी कि जिनको सर्दी जुकाम कफ खांसी रहता है उससे भी सफ़ेद हो जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कफ वालों का क्या होता है। तो कफ वाले की जो बाल हैं आप देखेंगे, जितने भी जो घने हैं, घुंघराले हैं, लंबे हैं, काले हैं, ये बालों के लक्षण है कफ वालों की। पर कफ बिगड़ जाता है, जब सर्दी जुकाम नजला हो जाता है तो फिर बाल जो है सफेद होना भी शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यदि बालों की दृष्टि से यदि पहचान की बात करें तो सबसे सुंदर बाल जो है वह आयुर्वेद की दृष्टि से वो कफ वालों को माने गए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे अंग के विषय में। ये शरीर के और अंग, जैसे पूरा जो शरीर है कैसा दिखाई देता है, तो वात वालों के लिए मैं बात करूं, उभरी हुई शिराएं, जो शिराएं होती हैं शरीर में आप देखेंगे थोड़ी सी वायु वालों की उभरी हुई होती हैं। और अंगों पर मोड़ने फैलाने पर, जैसे कई लोग यूं भी करते हैं ना, कट कट करता रहता है, कई यूं मोड़ते रहते हैं, कट करते रहते हैं, कई यूं घुटना भी मोड़ करके बड़ी अजीब आवाज़ निकालते रहते हैं। हालांकि ये करना उचित नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से अंगों को फटकाना, पटकाना, मोड़ना इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।
परंतु कई बार अपने आप भी चलने पर भी कईयों के शरीर कट की आवाज आती रहती है, और हाथ पैर भी जो है वायु से, जैसे मैंने कहा, कि फट जाते हैं, रुखे हो जाते हैं। ये फैलना, कट की आवाज आना, या जल्दी से शरीर में कोई जो वात प्रकृति का होता है चलता भी है ना, धम चलता है, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे धरती हिल रही, या इस तरह की जो आवाज जो होना है वो वायु प्रकृति का मुख्य कारण है। फिर पित्त वाले के शरीर में क्या होता है कि आप देखेंगे, ये तो वायु की बात करी, शरीर में क्या होता है, उसके अंग में, नाखूनों में, आंखों में, या फिर अपने जीभ पर, हथेलियों में, ये जो है ना कई बार आप देखेंगे काला हो जाता है, ड्राई हो जाता है। पित्त वाले की स्किन की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं कालीमा भी आ जाती है। पहले जैसे मैंने कहा कि तिल वगैरह होते हैं, तो इस तरह से होना ये पित्त प्रकृति का है। और जो कफ वाले होते हैं उनका यदि माथा को देखें तो थोड़ा उभरा हुआ, छाती, भुजाएं बेडोल हो जाने लगती हैं, फिर शरीर में बड़ा हुआ पेट होने लगता है, जंगा, नितंब, किसी का इधर बढ़ रहा, किसी का इधर बढ़ रहा, किसी का कहीं, जो बेडोल शरीर होने लगता है वो इस तरह से होने लगता है। फिर इसी तरह से अब हम बात करते हैं आँखों की बात। हमने शरीर की बात करी, अब हम आँखों की बात करें तो आँखें कैसे होती हैं? वायु वालों की थोड़ी शुष्क, ड्राई आँखें, जैसे तंद्रा युक्त, या कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नशा करके आया हो, नींद आलू सा, जैसे अभी उठ करके आया हो, इस टाइप की जो आंखें होती हैं वो वायु वाले की होती हैं। फिर पित्त वाले की क्या होता है कि थोड़ी छोटी आंखें होंगी, थोड़ी सी रेडिश लालिमा होगा, पर उसकी जब पित्त वाले को देखोगे कई बार पलकें भी कम होंगी। तो ये आँख की पहचान में ऐसा है। जो जैसे कफ वाला होगा तो उसकी आंखें कैसी होगी, उसके किनारे थोड़े से लाल रंग लिए होंगे, घनी पलकें होंगे, और थोड़े बड़े भी आंखें हो सकती हैं, सुंदर आंखें भी होती हैं। ये जो है ये कफ वालों की है। तो इस तरह से हमने शरीर के हिसाब से प्रकृति को, आप देखिए जिन जिन बातों को मैं बता रहा हूँ बड़ा ध्यान से यदि आप सुनेंगे आपको आनंद भी आएगा, और आपकी प्रकृति में जिन जिन लक्षणों को हम बता रहे हैं आप लिखते जाएंगे तो आपकी प्रकृति आपको अच्छी तरह से पता चलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे यही पूछते हैं आकर के बार बार कि आचार्य मेरी प्रकृति क्या है, आप बता दो ना, मेरा वात पित्त कफ क्या बढ़ा हुआ है, या मेरे शरीर की प्रकृति कैसी है। ठीक है, हमारे जो वैद्य लोग नाड़ी देख करके भी आपकी वात पित्त कफ प्रकृति बता देते हैं, जो योग्य वैद्य होते हैं, हालांकि आजकल बहुत कम है, और नाड़ी विज्ञान के ऊपर भी हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। पर मैं अभी आपको, यदि कोई वैद्य ना भी हो तो आप घर बैठे बैठे कैसे अपनी प्रकृति को पहचान सकते हैं, इसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी चाल व स्वभाव और स्मृति में, कि आपकी चाल, स्वभाव और स्मृति में किस तरह से आप पहचान कर पाएंगे। तो वायु वाले जो है उनके स्वभाव में क्या होती है कि थोड़ी चंचलता होती है, जैसे मैंने कहा ना, अस्थिरता, जल्दी वो जल्दी बोलने वाला, जल्दी क्रोध करने वाला, जल्दी खाने वाला, यानी कि जो काम खटाखट करने वाला वो जल्दी याद भी कर लेगा, जल्दी दौड़ भी लगाएगा, जल्दी से फिर भूल भी जाएगा, और फिर खटाखट कुछ करके भी आएगा, फिर फटाफट पछताएगा भी, यानी कि सब काम फटाफट जल्दी से बोले, हाँ ये तो मेरा बहुत प्रिय है, थोड़ी देर में पता चला कि ये वही अप्रिय है, थोड़ी देर में पता चला कि ये तो मेरा अपना है, थोड़ी देर बाद कहते हैं ये तो बेकार आदमी है। यानी कि थोड़ी देर में अपनी पसंद को परिवर्तित करने वाला, पसंद नापसंद को परिवर्तित करने वाला। और जब कोई चीज़ बड़ी बातें करेगा, कोई संघर्ष की स्थिति आ गई तो एकदम भाग जाएगा, और चलने में तो तेज चाल होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, जब मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ तो इसमें से कुछ गुण सब में होते हैं, कुछ गुण किसी में नहीं होते हैं, यानी कि दोष कहिए चाहे गुण कहिए, तो इतना ही समझ लेना, उसमें से उतना दोष उसमें नहीं है। जब मैं वात की बात कर रहा हूँ, बाकी लक्षण वात वाले हैं, परंतु कुछ गुण पित्त वाले भी हो सकते हैं, कुछ कफ वाले भी हो सकते हैं, इसलिए मिश्रित गुण है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि शरीर में ये वात पित्त कफ कई बार ज्यादा कई बार कम के रूप में भी रहते हैं, तो इसीलिए इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा घटित नहीं होगा, कुछ अलग अलग व्यक्तियों के अंदर कुछ अलग अलग गुण होंगे, पर इन सब को मिला करके हम वात पित्त कफ का निर्धारण जरूर कर सकते हैं। तो ये वात की प्रकृति का, जैसे मैंने कहा, तो पित्त वाला क्या करेगा, वो स्वभाव से तेजी में रहेगा, हमेशा तेजी में रहेगा। और पित्त वाला क्या कि क्रोधी होता है, ज्यादातर पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो क्रोधी होते हैं, और इसमें जो है शरीर में तो तेजी नहीं खाता, बोले मैं देखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको हिला दूंगा, उसको तोड़ दूंगा, उसको फोड़ दूंगा, पर फिर भी जो है क्या करेगा, परिस्थितियों से मुकाबला नहीं करेगा। तो वैसी बात, चलो छोड़ो ना, अरे छोड़ दिया, चल तेरे को छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, यानी कि वो दिखाता ज्यादा है परंतु हिम्मत नहीं है, यानी वो प्रदर्शित तो ऐसा करता है कि बस ये जा करके बिल्कुल उस युद्ध में फतेह करके आने वाला है, पर पता चला कि भाई तो जा करके समझौता ही करके आ गए, कि बोले मेरा बस का नहीं भाई, तू मान जा, बस मान जा। ये जो प्रकृति वाले, ये पित्त वाले करते हैं ज्यादा, ये ध्यान रख लेना। और यदि मान लीजिए कि आप भी ऐसी प्रकृति के हो तो समझ लेना कि वो पित्त वाला गुण है ये,
यानी कि ये इसको गुण मानिए, दोष मानिए, हम तो इसको विशेषता मान रहे हैं कि ये विशेषता प्रकृति की है, वो विशेषता दुनिया की दृष्टि से यदि वो दोष है तो आप उसको दूर करिए। इसी तरह से यदि हम बात करें कि यदि सामान्य याददाश्त के रूप में करें तो ये जो है थोड़ा सा मध्यम स्थिति का ही व्यक्ति होता है, और कई बार सहनशीलता होता नहीं है, सहनशील नहीं होता है, पर दुस्साहसी ज्यादा होता है। दुस्साहसी मतलब कि जितने भी यदि आप देखेंगे कि जो गुस्से में आकर के जो अनर्थ करते हैं, जो आवेग में आकर के जो हिंसा करते हैं, जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, उनमें आप देखोगे कि ज्यादा पित्त प्रकृति ही के ही लोग होते हैं। तो यानी कि चाल तो मध्यम गति के होते हैं, पर दुस्साहसी ज्यादा हो जाते हैं पित्त प्रकृति के लोग। तो अब हम बात करेंगे कफ के विषय में। कफ के विषय में बात करें तो स्वभाव अभी हम कफ का स्वभाव की बात करें। स्वभाव कैसा होता है कफ वाला? आलस से होता है, वो अरे चलो पढ़े हैं, या अच्छी याददाश्त, उसकी याददाश्त तो अच्छी होती है, वो आलसी होते हैं, ना भूलने वाले होते हैं, उनको जैसे कहते हैं ना, निर्णय भी बस ठीक है जी जैसा है हो जाएगा, बेपरवाह एकदम, जैसे कहते हैं ना, और ढीलापन दूसरे का, पर ढीलेपन होने पर भी जब शुरू कर दिया काम तो लग जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। उनके अंदर सहनशीलता भी होती है। ये कफ प्रकृति वालों के होते हैं, नहीं लापरवाह तो होते हैं पर सहनशील भी होते हैं, वो आलसी होते हैं पर काम कर लेते हैं तो शुरू कर देते हैं तो कर ही लेते हैं। ऐसे कफ के लोग के होते हैं। अब मैं ये बात करूं कि इन लोगों की मन और विचार कैसे होते हैं, तीनों दोष वालों के। तो मन में वात प्रकृति के जो लोग होते हैं, मन में विकार व शरीर में रोग जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि वायु वाले के वो मानसिक रूप से बड़े, क्योंकि वो चंचल होते हैं तो कभी मन इधर, कभी मन इसमें, कभी मन उसमें, कभी इस पदार्थ में, कुछ व्यक्ति में, कहीं पर भी हो सकता है। वो शरीर में रोग जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि मन जितना जल्दी चलेगा शरीर में रोग उतने उत्पन्न हो जाएगा। मानसिक रूप से थोड़े कमजोर भी हो जाते हैं। यदि ज्ञान की मैं बात करूं या उनकी सामर्थ्य की बात करूं तो वहाँ पर वो थोड़े से मध्यम स्तर या निम्न स्तर के ही होते हैं, और काम को वायु प्रकृति वाले जो ना फटाफट करने वाले होते हैं। और यदि मान लीजिए पित्त प्रकृति की मैं बात करूं, मानसिक स्थिति या उनकी प्रवृत्ति को लेकर के, वो नकारात्मकता की अधिकता वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, बैठे और शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े मध्यम गति के होते हैं। बहुत बड़े तो नहीं सोच पाते हैं, पर शारीरिक रोग की स्थिति भी सामान्य होता है, पर लक्षण, यदि रोग के लक्षण की बात करूं तो वो जल्दी प्रकट होने लगता है। फिर मैं बात करूं कफ वालों की जो मानसिक स्थिति होती है, वो ज़्यादा तो नहीं सोचते हैं, थोड़ा मस्त रहते हैं वो, पर उनके विचारों में फिर भी सकारात्मकता होती है। परंतु उनकी एक माइनस पॉइंट होता है, कफ वालों को गंभीर रोग भी, उसका जो सिम्टम्स है ना एकदम दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे दिखाई देता है। ये ध्यान रख लेना। अब हम इसको थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि मेरा समय समाप्त होने वाला आज का, तो मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। जैसे भोजन और पाचन शक्ति की बात करूँ तो भोजन कर वात शक्ति वाला, जो वात प्रकृति वाला असावधानी से जल्दी खाता है, वो तेजी से खाएगा, और उसके पेट कभी एकदम भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। जो विषम अग्नि, पाचक अग्नि वाला होता है, ठंडा मौसम और ठंडे पदार्थ उसको सहन नहीं होते हैं, सर्दी पसंद नहीं है उसको। जो वायु वाला होता है वो सर्दी उसके लिए हानिकारक होती है। पित्त वाला क्या करेगा, वो ज़्यादा खाना खाएगा, देखने में तो दुबला पतला होगा पर खाना वो दबा के खाता है। वो तेज पाचक अग्नि क्योंकि उसकी तेज होती है, भूख भी ज़्यादा लगती है, गर्म पदार्थ और गर्मी जो है उसको सहन नहीं होती, गर्मी कम सहन होता है। तो ये पित्त प्रकृति वालों के लिए। कफ वाले के लिए मैं बात करूँ तो वो धीरे धीरे खाना खाता है, मस्ती से खाता है, पर वो थोड़ा खाएगा, पर दिन में कई बार खा लेगा। कम भूख प्यास, थोड़े ज़्यादा भूख प्यास उसको नहीं ठीक से लगती है। जितने भी तेलीय चीज़ है, तले भुने चीज़ है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इन सब भी चीज़ों में रुचि वाला होता है। फिर इसी तरह से अब नींद की मैं बात करूँ तो जो नींद में भी अब वात प्रकृति वालों को नींद कम आती है, जल्दी आकर के जल्दी उठ जाता है, अचानक जल्दी से डर करके उठता है, डरावने व भयानक स्वप्न देखता है, इस तरह की नींद होती है वायु वालों की। पित्त वालों की होती है कि नींद की स्थिति थोड़ी सी मध्यम होती है, वो ठीक ठाक सा सो लेता है, उसको ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचती है, ज़्यादा नींद स्वप्न वगैरह भी नहीं आती। यदि आपको ज़्यादा स्वप्न आते हैं तो समझ लेना आपकी प्रकृति वो वात प्रकृति है, पित्त में ज़्यादा स्वप्न नहीं आते हैं। कफ वालों को नींद खूब आती है, अब पड़ा रहता है, एकदम खराटे मार करके सोता रहता है। तो इस तरह की जो है वो स्थिति। अब मैं बात करूंगा काम इच्छा की बात। काम इच्छा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है शरीर के लिए, हमारे यहाँ जो गृहस्थ आश्रम है इसको बहुत महत्ता दी गई है। तो काम के लिए जो बात वाला होता है वो अस्थिर काम इच्छा वाला होता है, वो कभी तो बहुत सेक्सुअल डिजायर से या जो वासनात्मक चीज़ों में ज़्यादा प्रवृत्त होगा, कभी कम होगा। और जो पित्त वाला होता है
उसकी थोड़ी सी कम होती है, यानी कि उसकी जो संतति पैदा भी कम होते हैं या जो कामेच्छा है वो थोड़ी कम होती है। परंतु कफ वालों की जो है ना वो कामेच्छा की अधिकता होती है और ये बहुत ज़्यादा इस तरह की वासनाओं में प्रवृत्त होता है। तो अब सामान्य रूप से होने वाली बीमारी की जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी कौन से किसको क्या बीमारी होती है। तो सामान्य रूप से होने वाले रोगों में वात वालों को श्वास की बीमारी होती है, खांसी वगैरह, गला बैठना है, आँख नाक कान आदि जो जत्रुगत जो रोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। मंदाग्नि है या बवासीर है, गुदभ्रंश है, मलाशय है, मूत्राशय है, इनके रोग जो हैं, स्नायु संबंधित जो रोग हैं, मानसिक विकार हैं, स्मृति भ्रंश हैं, ये सब होने लगते हैं। पित्त वालों को क्या होता है कि खट्टी डकारें आना, मुख का कड़वापन होना, अपच होना या उसकी रक्तल्पता है, पीलिया है, मानसिक असंतुलन है, भय, क्रोध, ये वो, जैसे स्किन डिजीज है, एक्जिमा है, कुष्ठ रोग है, आंखों की विकार है, गर्मी के रोग हैं, ये हो जाते हैं। कफ वालों को मंदाग्नि हो जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में भारीपन होता है, जुकाम होता है, जी मिचलाता है, आलस्य होता है, स्वाद में गड़बड़ हो जाता है, स्मृति नाश होता है, बेडोल शरीर होता है, शरीर में मोटापा आदि होता है। यदि मिश्रित प्रकृति वालों को, जैसे मैंने कहा वात पित्त कफ, जैसे वात पित्त प्रकृति है, पित्त कफ प्रकृति है आदि के व्यक्ति के अंदर दोनों इसमें मिले हुए विकृतियां रहती हैं, प्रकृति की विशेषताएं आपस में मिली होती है। इसीलिए जो वातिक रोग पित्त प्रकृति वालों को पित्तिक रोग और कफ प्रकृति वालों को कफज रोग शीघ्रता से और आसानी से आक्रमण करते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो जिस प्रकृति का व्यक्ति है उसको चाहिए कि उस विशेष दोष को बढ़ाने वाले यानी कि उस आहार का सेवन न करें और जो उसके विपरीत आहार का सेवन करें जिससे कि उस दोष का शांत करने वाला हो। सामान्य रूप से देखा जाता है कि बल, जीवन यानी आयु की अवधि, संतान, ज्ञान और जीवन की सुविधाएं, विशेष प्रतिभाएं, धन आदि वात प्रकृति वाले व्यक्ति को कम मात्रा में, पित्त प्रकृति वालों को मध्यम मात्रा में, कफ प्रकृति वालों को उत्तम मात्रा में प्राप्त होती है। तो अपनी प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करना जहां स्वयं व्यक्ति के लिए उपयोगी है वो चिकित्सक के लिए भी जरूरी है। तो इसीलिए हमने आज इस विषय में चर्चा की। ये प्रकृति उपचार करने के लिए तो महत्वपूर्ण है, पर आपको जीवन जीने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो दोष हैं उनको आप घटाइए, जो गुण हैं उनको बढ़ाइए, प्रकृति को पहचानिए। प्रकृति को पहचानेंगे तो जीवन जीने में भी आपको सुविधा होगी, जीवन में भी आनंद आएगा। इसीलिए कि जो जहाँ पर पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को शीतल गुण जो वाले पदार्थ लाभकारी हैं, वैसे कफ वालों को गर्म गुण के लिए आवश्यकता है, वायु वालों को इस तरह से अलग अलग औषधियाँ, आहार विहार, दिनचर्या, इनका आप सावधानी पूर्वक पालन करिए। निश्चित रूप से ये प्रकृति का निर्धारण, प्रकृति की पहचान आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कल फिर हम आपको अगली कड़ी में और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ आपके बीच में होंगे। तो आज इस संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान और दर्शन आयुर्वेद में आप आज इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे नए विषय के साथ। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।